इसलिए वीडियो नहीं चल रही। तो आज ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, आधा घंटे का करेंगे। और उसमें कुछ जो मेन मेन सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन पे आज बात करेंगे। तो आज बात करेंगे। अभी एक सवाल आया था कल, क्योंकि अब हमारे साथ क्रिश्चियंस भी जुड़ने लगे हैं, क्रिश्चियन भी हमारा सत्संग सुन रहे हैं। जैसे कि हिंदू धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, मुसलमान धर्म के भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब क्रिश्चियंस भी जुड़ रहे हैं, पहले भी जुड़े थे काफ़ी, लेकिन अब थोड़ी सी विवेक की जागृति हो रही है, सवाल पूछ रहे हैं। पहले सवाल नहीं पूछ रहे थे, पहले केवल सत्संग सुन रहे थे। एक बहन का तो फ़ोन आया था जो कहती, मैं कितने सालों से क्रिश्चियन धर्म को अपना के बैठी हुई थी, मेरे दादा परदादा भी उसी में थे, लेकिन अब आपका सत्संग सुन के ऐसी शांति आ गई है, ऐसा सब कुछ स्थिर हो गया है, अब कहीं मन ही नहीं करता जाने को। नहीं तो हर संडे को चर्च में जाते थे, ऐसे ही मंदिर जाने वाले स्थिर हो गए हैं, रोज़ मंदिर जाते थे। अब उनको समझ में आ गया कि परमात्मा कहीं मंदिर में नहीं है भाई, परमात्मा हमारी आत्मा में वास करता है। अब आत्म खोजी बनो। तो ऐसे ही सवाल आया था कि क्या ईसा मसीह परमात्मा है। सवाल पूछा गया था, क्या ईसा मसीह परमात्मा है, क्योंकि ईसा मसीह को लेके बहुत सी कहानियां हैं, बहुत सा ज्ञान बताया जाता है। यहाँ तक कि ईसा मसीह को ही परमात्मा सिद्ध करने में ये लोग लग जाते हैं, ईसाई धर्म के प्रचारक, और कहते हैं कि वो परमात्मा एक आदमी बन के आया हमारे कष्टों को काटने के लिए, हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए। वो परमात्मा ही ईसा मसीह हैं। और एक एनिमेशन भी दिखाया जाता है, एक स्वर्ग और नरक का भी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें एक सिंहासन पे ईसा मसीह को बैठा रखा है और वो हुक्म देते हैं कि इस बंदे ने अच्छे काम किए हैं, इसको अच्छी जगह यानी स्वर्ग में भेजा जाए, और इस आदमी ने गलत काम किए हैं, इसको नरक में भेजा जाए। वहाँ पे जस्टिफिकेशन हो रहा है। तो वो जो वीडियो बनी हुई है उसमें ईसा मसीह को ही परमात्मा बना के बैठा रखा है वहाँ पे, जबकि ऐसा नहीं है। ईसा मसीह तो खुद कहते चले गए कि आई एम सन ऑफ गॉड, कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उन्होंने एक जगह भी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, उन्होंने हमेशा परमेश्वर का पुत्र कहा अपने आप को। अब कई लोग कहते हैं कि ईसा मसीह ही परमात्मा है क्योंकि वो बिना पिता के, यानी कि कुंवारी माँ से, कुंवारी कन्या से उन्होंने जन्म लिया, इसलिए वो बाकी सब में महान हैं। बाकी जितने भी इंसान हैं, जितने भी नबी हैं, जितने भी गुरु हैं, उन सब में वो महान है, क्योंकि बाकी जितने भी गुरु हैं, जितने भी इंसान हैं, वो माँ और बाप दोनों के मिलन से पैदा होते हैं। लेकिन ईसा मसीह को बोला गया कि वो बिना बाप के, यानी कुंवारी माता से पैदा हुए हैं, इसलिए वो परमात्मा है, इसलिए वो बाकियों से श्रेष्ठ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर यही तराजू में तोला जाए कि अगर आपने इसी तराजू में तोलना है कि जिसका पिता नहीं है वो ज़्यादा महान है बाकियों से, तो आदम की कहानी बताई गई है उसमें तो पिता छोड़ो, वो माता से भी पैदा नहीं है, वो तो अल्लाह ने उसको बिना माता पिता के पैदा कर दिया। तो फिर तो वो ईसा मसीह से बहुत महान हुए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है इस बारे में। कबीर साहब इस दुनिया में आए जब
कमल के ऊपर ऊपर प्रकट हुए और बिना माँ और बिना बाप के। कहते हैं, धर्मदास जी कहते हैं वाणी में, धन्य कबीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। धर्मदास जी को क्या पड़ी है झूठ बोलने की, वो क्यों झूठ बोलें। गरीबदास जी ने भी बोल दिया कि काशी में कमल के ऊपर बंदी छोड़ कबीर साहब प्रकट हुए, उनको क्या जरूरत थी झूठ बोलने की। बहुत से संतों ने महिमा गाई कबीर साहब की, सबको कबीर साहब ही क्यों मिल रहे हैं महिमा गाने के लिए, किसी और संत की महिमा क्यों नहीं गा रहे। क्या कबीर साहब ने उनको पैसे दिए हुए हैं कि मेरी वाहवाही बोलनी है, जैसे आजकल के नेता पैसे दे के भीड़ इकट्ठी करते हैं और अपने जयकारे लगवाते हैं। क्या ये काम किया है कबीर साहब जो बाकी संतों ने उनकी महिमा गाई है। गुरु समान कबीर बड़ भ्राता, रविदास तही नवावे माथा, क्यों बोला संतों ने। मीराबाई ने महिमा गाई, ज्ञानेश्वरी जी ने महाराष्ट्र में बैठे ने महिमा गाई, संत नामदेव जी ने महाराष्ट्र में महिमा गाई, केवल कबीर साहब ही क्यों मिल रहे हैं महिमा गाने के लिए। भाई ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा जब तक तुम्हारी आंखों पे ये अज्ञान का चश्मा है, तब तक तुम्हें तो समझ में नहीं आएगा कि कबीर साहब क्या चीज़ है। इसलिए कबीर साहब को जानना है तो ये चश्मे उतारने पड़ेंगे। कोई कहता है वो विधवा ब्राह्मणी के लड़के थे, आज तक उस विधवा ब्राह्मणी का ना तो किसी ने नाम बताया और ना ही उसके पति का नाम बताया, ना ही उसके गांव का नाम बताया, ना ही उसके सास ससुर का नाम बताया। मतलब विधवा ब्राह्मणी थी कि कोई परछाई थी जो आई और चली गई, किसी ने देखा नहीं, कोई जानता नहीं। जिसने ये बताया कि वो विधवा ब्राह्मणी का पुत्र था, जिसने ये देखा है, तो उसने विधवा ब्राह्मणी को भी तो देखा होगा, तभी तो पहचाना ये ब्राह्मणी है कि राजपूतनी है कि सिखणी है। किसी ने तो देखा, जिसने देखा वो नाम क्यों नहीं बता पाया आज तक। तो भाई ये सब कहानियां हैं कबीर साहब को बदनाम करने के लिए, ये पंडों ने ये कहानियां बनाई हैं। क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष थे, इसलिए पंडों ने उसको ब्राह्मण बना दिया कि चलो ज्ञान दिया है तो ब्राह्मण है, हमारी जात का रहेगा, और विधवा के साथ जोड़ दिया। विधवा औरत के बच्चा कैसे होता है खुद सोचो। ऐसा बना दिया कबीर साहब को इन लोगों ने। तो इन चीज़ों से उठ जाना है। वो बंदी छोड़ हैं जिसके लिए बुल्ले शाह ने बोला था, मौला आदमी बन आया। मौला 15-20 नहीं है जो सारे आदमी बने आए, सारे सतगुरु बन के बैठे हैं। मौला एक मौला है, वो आदमी बन के आया, वो बंदी छोड़ कबीर साहब हैं। उनमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, एक ही समझो। बस हमारे लिए वो देह धारण कर लेते हैं, हमें समझाने के लिए, हम मूर्खों को। नहीं तो उन्हें कोई शरीर की जरूरत नहीं है, वो विदेह हैं, विदेह। जब धर्मदास भोजन कराने लगे तो उन्होंने बोला, भाई धर्मदास ये भोजन नहीं पाता हूं मैं, मुझे इस भोजन की जरूरत नहीं है। इंदुमती जब भोजन कराने लगी तब उन्होंने बोला, ये 5 तत्वों का भोजन नहीं करता हूं मैं। तब वो भी हैरान हो गई। तो धर्मदास जी ने बोला, दी से देही कहो विदेही, कि मुझे तो देह दिखाई दे रही है और आप कह रहे हो मैं विदेही हूं। तो ये भेद है भाई, ये सबके समझ में नहीं आते हैं। जिस पर बंदी छोड़ की दया होती है, मोहर होती है, केवल वही जान पाता है उनके भेद को, नहीं तो ये सबके बस की बात नहीं है। रोहित साहेब, शब्द गुरु में सूरत लगाने से मन से अलग हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे। मन का तो पता भी नहीं लगेगा गया कहाँ ये। क्योंकि जब चढ़ोगे तुम सिंहासन पे तो बिना इसके ख़त्म किए चढ़ ही नहीं सकते। लेकिन ये कैसे ख़त्म होता है, कैसे जिंदा होता है, इसका भेद तुम्हें सत्संग में मिलेगा। सत्संग सुनो ध्यान से। जब तुम कार के ऊपर बैठ के कार चलाते हो तो वो जिंदा हो जाती है। कब तक जिंदा रहती है? जब तक तुम उसके ऊपर चढ़े हुए हो। 200 की स्पीड में दौड़ाओ, दौड़ेगी, लेकिन कब तक? जब तक तुम
उससे उतर नहीं जाते तब तक दौड़ेगी, और जैसे ही उससे उतर गए अब दौड़ना बंद हो जाएगी, वो मृत है। दोबारा फिर चढ़ जाओ तो फिर मरी हुई कार जिंदा हो जाती है। यही खेल मन का है। सत्संग सुनो, सत्संग में सब बता रखा है। सत्संग नहीं सुनते हो इसीलिए दुविधा में रहते हो। आधा अधूरा सुना, सुना तो समझा नहीं। एक एक सत्संग को 10-10 बार सुनो, तब समझ में आएगा मैं क्या रहा हूं। ये गहराई में जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर लिखा, बहुत सुंदर लिखा जुबैर अहमद, बहुत बढ़िया। मिटा क्यों दिया? बहुत बढ़िया। आप कहते हो नाम नहीं जपना, बिल्कुल नहीं जपना भाई। राधा स्वामी परंपरा ऑफिशियल, बिल्कुल नहीं जपना है। अगर आप, अगर हम आपको नाम दे रहे हैं जपने के लिए, उसके पीछे कारण है। वो इसलिए नहीं दे रहे कि उसको जपना है, वो इसलिए दे रहे हैं कि जो जप जप के आपने अंतर में बसा लिए हैं उनको डिलीट करवाना है, उनको मिटाना है। जब तक वो नहीं मिटेंगे, जब तक ये मन की दौड़ रुकने वाली नहीं है। मुँह कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना एकांत निवास में। जप और तप को छोड़ोगे तब जाके कुछ मिलेगा। आप कहते हो नाम नहीं जपना, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है नाम जपना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये कहने में आता है केवल कि जपना है, जबकि असल में नाम का सिमरन किया जाता है। एको सिमरो नान का, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। जिन ही नाम ते आया, ते आना है नाम को, जपना नहीं है। जिन ही नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छूटी नाल। ध्याना और सिमरण करना एक ही मतलब होता है। ध्याने का मतलब होता है ध्यान करना, उसको ध्यान में लाना, यानी उसको सिमरन में लाना। सिमरण यानी स्मरण, स्मरण यानी याद, ना कि जाप। जाप के लिए नाम की जरूरत पड़ती है 52 अक्षरी, और सिमरण के लिए यानी याद करने के लिए भेद की जरूरत पड़ती है। आपकी कोई वस्तु खो गई है तो हम केवल आपको याद करवाएंगे कि वो वस्तु कहाँ है, ना कि उसका नाम जपवाएंगे। नाम है जप में, नाम है तप में। तो आप हमारे सत्संग सुनिए, राधा स्वामी परंपरा ऑफिशियल वाले भाई जी हैं, भगत जी हैं, बिना पक्षपात के सत्संग सुनिए। कबीर साहब का मूल ज्ञान है, इसमें पक्षपात नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप सत्संग सुनेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि राधा स्वामी पंथ कहाँ पर गलती कर रहा है। हम उनको गलत नहीं कहते, गलत नहीं है, लेकिन अधूरे हैं। अधूरा ज्ञान पार नहीं कर सकता किसी को। जो 5 नाम दिए जाते हैं, ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग शक्ति, शक्ति को हटा के अब सतनाम बना दिया गया है। ये असल में परमात्मा के नाम नहीं है, ये मनमुखी नाम है, मन के द्वारा उपजे हुए नाम है। 52 अक्षरों के बनने के बाद बनाए हुए नाम हैं, जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। ये 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के 5 नाम, 10 नाम, 25 नाम, ये सारे बना दिए गए हैं। इनको त्यागना है। 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखिर खिल जाएंगे वो आखिर इनमें नहीं, वो आखिर इनमें नहीं। इन 52 अक्षरों में वो अक्षर नहीं है। और जो आप अनंत नाद की बात करते हैं, वो 5 धुनें हैं, 5 शब्द, 5 धुन बता दिया, लेकिन ये भी नहीं समझ पाए कि 5 कैसे हो सकता है। जब वो एक है परमात्मा तो 5 कैसे हो सकता है? और अगर वो 5 नहीं है, एक ही शब्द है और बदल रहा है अलग अलग रूहानी मंडल में जाके,
तो फिर वो माया के अधीन हो गया। जो बदले सो माया संतों, जो बदले सो माया। जो बदलता है वो माया है, परमात्मा कभी नहीं बदलता। एक रस अखंड अविनाशी, एक रस। गंगा नदी कितने ही शहरों से निकल जाए लेकिन वो गंगा ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। उसको हम जमुना नहीं कह सकते, वो गंगा ही है। इसी प्रकार आपको एक धोखा दिया गया है कि 5 रूहानी मंडलों से शब्द आ रहा है इसलिए 5 आवाज़ों में तब्दील हो जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे आपकी आवाज़ है, आप दिल्ली में बोलो, चाहे आप पंजाब में बोलो, चाहे आप कहीं भी तमिलनाडु में बोलो, केरल में बोलो, आपकी आवाज़ वैसी ही रहेगी। लोग पहचान जाएंगे आपकी आवाज़ को कि ये फलाना बंदा बोल रहा है। इससे कोई मतलब नहीं होता कि रूहानी मंडल कौन सा है। आवाज़ एक है और एक ही रहनी चाहिए। अगर आवाज़ बदल रही है तो रूहानी मंडल भी माया है और आवाज़ भी माया है। जिसको बोला काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। आप देखिए उसमें सतलोक, अकैलोक, अनामी लोक सबका वर्णन करने के बाद साहिब ने ये बोला, क्या बोला? काया भेद किया निर्वारा, यानी इस काया के अंदर जितने भी लोक लोकांतर, जितने भी रूहानी मंडल बना रखे हैं माया ने, मैंने सबका भेद खोल दिया। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। आप ये शब्द पढ़िए, लास्ट की जो 6 कलियां हैं उनको ध्यान से पढ़िए। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंजारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। ये माया ने बनाए हैं सारे लोक, ये माया ने बनाए हैं ये सारे रूहानी मंडल। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माहिता का प्रतिबिंब डाला है। ये सब माया का खेल है भाई। अब असली खेल क्या है? अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। असली शब्द तब मिलता है जब खुले कपाट शब्द झनकारी। जब वो कपाट खुलेगा जो गुरु भेद बताता है, जब वो खुलेगा तब असली शब्द आएगा। उससे पहले ये सारे बीणा, शंख, नाद, ये सारंगी, ये सब नकली धुनें हैं काल भगवान की। ये 5 तत्वों की 5 धुनें हैं जिसको अनहद बाजा बोला जाता है। अनहद बाजा जमका थाना, पांचों तत्व करे घमसाना, अनहद बाजा विधि विधि बाजे और सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अनहद बाजा विधि विधि बाजे यानी बहुत तरीकों से बजता है। कभी शंख बजेगा, कभी बादलों की गर्जना आ जाएगी, कभी नगाड़े बजने लग जाएंगे, कभी सारंगी बजेगी, कभी बांसुरी बजेगी, कभी बीणा बजेगी। ये सब काल का जाल है। जो असली चीज है वो सार शब्द है। उस शब्द में हमने रम जाना है और जो अनहद शब्द है उसको हमने छोड़ देना है, उसको रिजेक्ट मार देना है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, वो नकली धुने हैं भाई, उसको छोड़ दो, उसमें तुम समा नहीं सकते। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको कल न खाए। सुरत किस शब्द में समाएगी? जब तक ये समझ में नहीं आया, उस शब्द की अनुभूति नहीं हुई, तब तक ऐसे ही भटकते रहोगे जन्मों जन्मों तक। इसलिए इन चीज़ों को छोड़ो और सार शब्द की खोज करो। आप सपने में आए थे, सपनों में गुरु आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मंजिल मिल गई। इस गलत फहमी में नहीं रहना है। सपने में गुरु आता है तो इसका मतलब बहुत अच्छा है कि आपकी सूरत टिक रही है, आपकी सूरत सत्संग में टिक रही है, तभी तो आपको सपने आ रहे हैं गुरु के। अगर आपकी सूरत दुनियावी चक्करों में पड़ी होती तो आपको दुनिया के सपने आते, लेकिन आपको आपके गुरु के सपने आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपका पूरा विवेक जाग रहा है और आप अब सत्संग को बहुत अच्छे से ग्रहण कर रहे हो। आपकी सूरत सत्संग को अच्छे से ग्रहण कर रही है। दुनिया को झूठ मान के सतनाम को, सत्संग को सत्य मान रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। राधा स्वामी परंपरा ऑफिशियल भाई साहब, आप नहीं समझ रहे हैं बात को, फिर आप लिख रहे हैं लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है जीभ से जपना है। ऐसा नहीं है। वहाँ बोला गया राम राम करता जग फिरे,
राम न पाया जाए। जीभ से जपने वाले नकली नाम होते हैं। कृत्रिम नाम कथे तेरे जिहिबा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। आप बाणी पढ़िए। कृत्रिम नाम कथे तेरे जिह्बा, इस जीभ से जपने वाले सारे नाम नकली नाम है, इनसे परमात्मा नहीं मिलता। इसीलिए बोला है कबीर साहब ने कि होंठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो लख है, सो निज हंस हमार। आप जल्दबाजी मत करो। राधा स्वामी परंपरा ऑफिशियल, आप सत्संग सुनो। इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा। आप सारे सत्संग एक नंबर से स्टार्ट करें सुनना, बिना पक्षपात के, और आप देखेंगे कि जमीन और आसमान का अंतर है बाकी गुरुओं के ज्ञान में और इस मूल ज्ञान में, जो कबीर साहब का अपना ज्ञान है। इसलिए पक्षपात तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है। हम जब भी पक्षपात करते हैं ज्ञान में, तो हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। हमें निष्पक्ष होके सत्य का साथ देना चाहिए। सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। तो इसलिए अब कमेंट आप रोक दें और इंतज़ार करें, मैं सारे सत्संग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सत असत और अंधकार प्रकाश से क्या अलग है क्या साहिब? जब हम सत्य और असत्य बोल देते हैं कि वो सत्य और असत्य से परे है, गीता में भी आता है कि सत्य और असत्य से जो परे है उसको जानो। तो हम सत्य और असत्य का अगर निबेड़ा करें तो क्या होता है? असत्य यानी कि शरीर, सत्य यानी आत्मा। सत्य यानी आत्मा भी बोला गया है और सत्य यानी परमात्मा भी बोला गया है, सत्य साहिब बोला गया है। अब जहां पे लिखा होता है सत्य और असत्य दोनों से न्यारा, वहां पर हमने अच्छी तरह समझना है कि सत्य और असत्य इस वक्त क्या है, किस भाव में बोला जा रहा है इसको। जहां बोला है सत्य और असत्य दोनों से वो अलग है, तो यहां पर भाव क्या है? 52 अक्षर। आप सत्य को भी लिख सकते हो स और त, असत्य को भी लिख सकते हो अ स त, लेकिन इन दोनों से न्यारा कौन है? जो इन दोनों को लिख रहा है, जो इन दोनों को जान रहा है, वो इनसे भी न्यारा है। और वो क्या है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मदेव। एक मिनट। हेलो हेलो। कृष्णा मालिक को ऐसे ही याद करते हैं जैसे माँ बच्चे को याद रखती है, नींद में भी, हर समय सपने में भी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आप उल्टा लिख रहे हो। यहाँ बच्चा माँ को याद करना करेगा, माँ परमात्मा है, आप माँ नहीं हो। हाँ, ये भी पूछा था आपने कि अंधकार प्रकाश से परे है। बिल्कुल परे है। अंधकार और प्रकाश, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। सारा खेल अंधकार और प्रकाश का है। आज जितने भी गुरु बने बैठे हैं, ये सब क्या करते हैं? ये आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाने की बात करते हैं। ये सब ये कहते हैं कि गु कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश। गुरु वो होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश में ले जाता है। अब अंधकार से प्रकाश में ले जाने का शब्दार्थ और भावार्थ, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। शब्दार्थ के हिसाब से तो समझ में आ जाता है कि आपने आंखें बंद करी, अंधकार है, और ऐसा गुरु मिल गया, नाम जपवा जपवा के त्रिकुटी में ध्यान लगवा लगवा के
वहाँ पर प्रकाश पैदा करवा दिया, एक ज्योत प्रकट कर दी। अब आप अंधकार से प्रकाश में आ गए, तो आप उसको सतगुरु मान बैठते हैं। अब ज्योत क्या है? आप मानते हो कि ज्योत परमात्मा है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में भी साफ बोला गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है। अब ये ज्योत क्या है? ये मन है, मन का स्वरूप ही ज्योत है। इसी को कबीर साहब ने बोला, मन ही स्वरूपी ज्योत निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का, बड़ा काल बस आई हो। ये मन ही ज्योत है और मन ही निरंजन है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, इसी को ज्योत निरंजन कहते हैं। जो गुरु लोग 5 नाम देते हैं, ज्योत निरंजन, ये पहला नाम काल भगवान का ही है, ज्योत निरंजन। इसी को अलख निरंजन कह देते हैं। पहले जितने बाबे होते थे लाल चोले वाले, ये अलख निरंजन करके अलख जगाते थे गांव गांव जाके। आज भी वही बाबा हैं, बस इन्होंने कपड़े वाइट पहन लिए, सफ़ेद कपड़े सफ़ेद कुर्ते पैजामा पहन के ये बन गए हैं संत, जबकि ये वही बाबा हैं अलख जगाने वाले, वही नाम जपने वाले, ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, शक्ति। बस चालाकी से शक्ति हटा के सतनाम फिट कर दिया, जबकि सतनाम कोई जाप है ही नहीं। सतनाम तो गुप्त भेद है, इसको बूझना पड़ता है। कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ो, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सतनाम कोई जाप नहीं है कि आपने सतनाम 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 जपना शुरू कर दिया। सतनाम सतनाम जपने से सतनाम नहीं मिलता, सतनाम को समझना पड़ता है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो है जो सच्चे नाम को, यानी सतनाम को बता दे कि सतनाम होता क्या है। सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि 4 अक्षर दे दिए सत नाम और कल्याण हो जाएगा। ये तो हिंदी के नाम है सतनाम। अंग्रेजों को क्या दोगे? अरबी भाषा वालों को क्या दोगे? जापानी को क्या दोगे? चाइनीज को क्या दोगे? तुमने तो पढ़ा हुआ है सत नाम, तुम्हें तो समझ में आ गया, उनको क्या पता सतनाम क्या है। जैसे चीनी भाषा में शिंगपिंग कोई नाम है, शिंगपिंग, वहाँ पे उसको बोलते हैं सतनाम। अब तुम्हें कोई कहे शिंगपिंग जपो, तुम कहोगे यार ये कैसा नाम दे दिया शिंगपिंग शिंगपिंग, क्योंकि वो उसको जानते हैं, इसलिए उनका मन लग गया उसमें। जैसे तुम जानते हो सतनाम को, तुमने सुना हुआ है 1000 बार, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, तो तुम्हारे मन में ये सेटिंग बैठ गई कि हाँ ये तो सतनाम ही है, सच्चा नाम ही है, क्योंकि इसका नाम भी जानते हो और इसका मतलब भी जानते हो। लेकिन जापानी क्या जाने सतनाम क्या है, अंग्रेज क्या जाने सतनाम क्या है। वहां तो बोला जाएगा ट्रू नेम, सतनाम, ट्रू नेम, सच्चा नाम। तो वो क्या जपेगा? ट्रू नेम, ट्रू नेम, ट्रू नेम। ये सब भरमजाल है भाई। सतनाम कोई नाम नहीं है। कबीर साहब क्या कहते हैं? सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जानता है कि सतनाम क्या है, वो कभी जपता नहीं है कि सतनाम सतनाम जपे। जो इस भेद को जानता है कि पानी क्या है, वो पानी पानी जपता नहीं है, वो पानी पीता है। लेकिन सबके समझ में नहीं आता, क्योंकि पानी पानी जपने वाले ही हैं सारे गुरु, और खुद भी पानी पानी जपते हैं और अपने चेलों को भी पानी पानी जपवाते हैं। इसीलिए बेमौत मारे जाएंगे सब के सब, एक भी नहीं बचने वाला। भाई गुरदास जी ने लिखा है 5 शब्द ही उसे एक शब्द से मिलाते हैं। भाई जी पहले आप खुद कन्फर्म हो जाओ कि उन 5 शब्दों में वो एक शब्द है कि नहीं। 5 शब्द एक शब्द से मिलाते हैं, यानी कहने का मतलब है 5 बाप एक बाप से मिलाते हैं। ऐसा नहीं है, ये आपको पढ़ा दिया गया है। बाप एक था, एक है, एक रहेगा, और गुरु उससे मिलाता है।
भूल जाओ इन 5 नामों को। तुलसी साहिब हाथरस वालों ने लिखा है, 5 नाम काल के जानो, तब दानी मनसंग का आनो। 6वां नाम गुप्त कर राखा, 6ठे नाम को जानो, 5 को छोड़ो भाई। अरविंद सिंह तोमर, सभी संशय खत्म हो गए हैं गुरुजी, बस विश्वास के साथ इंतजार में हूं कि कब सूरत आत्मा में स्थिर होकर परमात्मा हो जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरविंद सिंह भी राधा स्वामी में थे, मेरे ख्याल से 15-20 साल से थे। काफ़ी मशक्क़त की है, लेकिन मालिक की दया हुई तो ज्ञान समझ में आया और ये मूल ज्ञान से जुड़े हैं और बहुत बढ़िया अनुभव में हैं। जितना भी हो रहा है बहुत अच्छी बात है। बाकी आप चिंता ना करें, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, विश्वास के सहारे ही सब कुछ है। और जो इस पंथ में आ गया वो बिल्कुल फिक्र ना करे, बिल्कुल भी। जहाँ पर मालिक ने हुक्म किया है बस वहीं पर अपनी ड्यूटी बजाते रहो। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, और कब हूँ धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ ना जाओ। तो बहुत अच्छी बात है, परमात्मा की दया हो रही है। पुरुषोत्तम गुप्ता साहिब, आपके सत्संग सुनने के बाद भगवत गीता भी समझ में आने लगी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ये बात करते हो कि अब समझ में आने लगा। जो ग्रंथों को पहले भी पढ़ते थे लेकिन समझ में नहीं आते थे कि चल क्या रहा है, क्योंकि आप केवल शब्दार्थ पढ़ते थे। जितने भी गीता के टीकाकारक हैं, जितने भी गुरु ग्रंथ साहब के टीकाकारक हैं, ये सब शब्द अर्थ बताते हैं आपको, ये भावार्थ नहीं बता सकते, क्योंकि ये उस चीज का टीका करने में लगे हैं जिसका अनुभव इनको नहीं है। ये क्या जाने उस भाव को कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ये केवल शब्दों के अर्थ बता के टीका करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब कबीरपंथियों का इतना बुरा हाल है, जो कबीरपंथी ये कहते हैं कि आत्मा का भी स्वरूप है, आत्मा का भी एक रंग है। स्वरूप यानी कि जैसे हमारा ये देही स्वरूप है या 84 लाख में जितने शरीर हैं वो स्वरूप में है, ऐसा साकार स्वरूप बताते हैं। और कहते हैं परमात्मा का रंग भी है, काला, सफेद, नीला, पीला। अब ऐसा क्यों बोलते हैं ये? कबीर साहब ने तो कभी नहीं कहा, नानक साहब ने कहा, रूप ना रेख ना रंग प्रभु तीन गुणाते भिन्न। तो ये रूप रंग कहां से आ गया? अब ये जो कबीरपंथी, जो कबाड़पंथी हैं, जो कबीरपंथी नहीं कबाड़पंथी, ये लोग क्या करते हैं, ये बाणियां पढ़ते तो हैं लेकिन ये भावार्थ नहीं पकड़ पाते। कहीं कबीर साहब ने लिख दिया कि हे जीव तू सिंह है, शेर है, तो ये कह रहे हैं कि जीव तो शेर जैसा होता है। इसी प्रकार कबीर साहब ने एक जगह एक साखी में जीव का रूप लिख दिया जल कुकही की तरह। जल कुकही यानी मुर्गाबी, पंजाबी में मुर्गाबी, जागृत रूपी जीव है। ये वाला आप दोहा पढ़ेंगे, साखी पढ़ेंगे तो उसमें जल कुकही लिख रखा है, जो पूरा दिन पानी में रहती है, मुर्गाबी। नानक साहब ने बोला है, जैसे जल में कमल निरालंब मुर्गाबी निशाने। अब कमल निरालंब भी बोला है और मुर्गाबी भी बोला है। अब कोई कहने लग जाए कि जीव मुर्गाबी की तरह होता है, जीव कमल की तरह होता है, उसके पंख होते हैं 2 और उसके पत्ते होते हैं, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। अब ये क्यों बोला है, इस भाव को पकड़ो। जैसे जल में कमल निरालम, ये भाव है, यानी कि जैसे कीचड़ में रह के कमल निरालम रहता है, कीचड़ से टच नहीं होता, कीचड़ उसके पत्तों को छू नहीं सकता। जैसे अरबी है, अरबी खाने वाली, पतेड़ा कहते पंजाबी च, ਤੁਸੀਂ ਪਤੇੜਾ अरबी ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉसी ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੂੰਦ ਜਿਹੀ ਬਣ ਕੇ ਗੋਲ ਜੀ ਗੇਂਦ ਜਿਹੀ
वो इधर तो उधर भजेगी, उधर तो उधर भजेगी, टिक नहीं सकती 2 मिनट च थल्ले। यानी अरबी के पत्तों पे अगर आप पानी डालोगे तो वो पानी पत्ते को छू नहीं सकता, वो इधर से उधर भागेगा गेंद की तरह और नीचे गिर पड़ेगा, छू नहीं सकता, उसको गीला नहीं कर सकता। ये उदाहरण दिया उन्होंने, ये भावार्थ है, शब्दार्थ नहीं है। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशाने, मुर्गा भी का भावार्थ क्या दिया है कि जैसे वो पूरा दिन पानी में रहती है और शाम को सूखे परों से अपने घर को उड़ जाती है, ये भावार्थ है। और ये कबाड़पंथी क्या बोल रहे हैं, आज ही बात हुई थी एक से, कहता है इसी साखी में जीव का रूप दे रखा है और रंग भी है। ये यानी कि रंग हो गया काला और रूप हो गया जल कुकही वाला। ये हाल है। कौन समझाए इन्हें, नहीं समझा सकते। तो यही हाल है। ये मैं उनकी बात बता रहा हूं जो मदनपंथी साधु हैं। मदन साहिब के पंथ में कबीरपंथी तो कह दिया मैंने। और ये वीडियो अगर मदनपंथी देख रहे होंगे बाकी, जो ये दोहा लेके बैठे हैं कबीर साहब का कि ये रूप है जीव का, ये रंग है जीव का, सुधर जाओ तुम लोग, सुधर जाओ। भरमा दिया तुम लोग ने। वो 84 का जीव है, पक्षी जून में है वो शरीर है, जीव नहीं है वो। जागृत रूपी जीव है। क्या बोला है, जागृत रूपी जीव। क्यों बोला जागृत रूपी जीव, इसका भावार्थ तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए बोला है क्योंकि जीव जागृत ही रहता है, जीव कभी सोता नहीं है। जो सो जाए वो शरीर होता है। तुम सपने में, बाहर से लगेगा तुम सो रहे हो, लेकिन तुम सपने में भी जागृत हो, जागते रहते हो 24 आवर्स। सपने में भी तुम शेर, चीते, हाथी, घोड़े, कुत्ते, परिवार, दुकानदार, मकान मालिक, इनसे झगड़े करते हो, इनसे प्रेम करते हो। तो जब तुम सो रहे हो तो फिर झगड़ा और प्रेम किससे कर रहे हो? यानी तुम नहीं सो रहे हो, तुम जागृत रूपी जीव हो, ना कि तुम जल को ही बना के पानी में गोते मरवाओगे चेलों को। सुधर जाओ, सुधर जाओ। राजकुमार झा गुरुजी अपने अपने खुद के ग्रुप में कुछ भगत हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा। वो कहते हैं कि उनको शब्द प्रकट हो गया है। अगर उनको शब्द प्रकट हो गया तो क्या जग जाहिर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर मालिक ने दया भी की है तो उसको हजम करो, एकाग्र होके उस आनंद को पियो। वाहवाही मत लूटो, वाहवाही लूटोगे तो यहीं रह जाओगे। आनंद में रहो, निज आनंद में रहो। निज आनंद की छाई है मस्ती। देखा होगा आपने, पंजाब में होता ही है, बंदे पैग लगा के साइड 'ਚ बैठ जाते। वो कहते ਆਪਾਂ की लेना हुण दुनिया तो, ਆਪਾਂ ਤਾਂ मजे 'ਚ ने। वो उस शराब की मस्ती में है। वो ये नहीं बोलते फिर रहे हाँ मैंने पी है, हाँ मैंने पी है, मैं मजे में हूँ। वो तो साइड में अपना मजे से आनंद ले रहे हैं, जो उनके पास नशा है। ऐसे ही जिनके पास नाम का नशा है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो गाते नहीं फिरते। पहली बात ये समझ लो, जो गाते फिरते हैं, जो बताते फिरते हैं, जो ये कहते हैं मेरा शब्द प्रकट हो गया है, समझ जाना वो बहुत बड़ा वाला अंडा है, जीरो। जो ये बोल दे कि मेरा शब्द प्रकट हो गया और सबको बोलता फिरे, समझ जाना ये सबसे आखिरी आदमी है जो इस दुनिया से जाएगा। अगर अगर परमात्मा ने चाहा तो, वरना इसके बस की बात नहीं है कि ये यहाँ से निकले।
और जिसके शब्द प्रकट हो भी गया, और अगर उसको किसी ने कुछ बुरा कह भी दिया और उस एक दो अक्षर बुरा कह भी दिया, कोई बात नहीं, एक आधी लाइन बोल भी दी, और उसको लेके वो गाता फिरे सबके सामने कि हाय मुझे ऐसा बोल दिया, हाय मुझे वैसा बोल दिया, मेरी बेइज्जती करा दी, तो समझ जाना वो बड़े वाले अंडे से भी और बड़ा अंडा है, उसका कुछ नहीं हो सकता। जीरो है वो, जीरो। परमात्मा की नजरों में भी जीरो है और गुरु की नजरों में भी जीरो है, अगर कोई ऐसा है तो। जहां शब्द प्रकट हो जाता है वो सारी दुनिया की गालियां सह सकता है, सारे दुनिया के गम सह सकता है, वो ऐसा हो जाता है। क्योंकि साहिब क्या कह रहे हैं, खोद खाद धरती सहे और कांट छांट बनराई, आगे कटु वचन साधु सहे और से सहाना जाई। साधु होता है जिसने साध लिया है, जिसने अनुभूति कर ली है। अब उसको कौन कौन कटु वचन बोल के सता सकता है उसे? अब वो अपने आनंद में रहे कि तुम्हारी बातें सुने वो कड़वी कड़वी। भाई तुम्हारे सामने दो गिलास रखे हुए हैं, एक गिलास है शरबत का रूह अफ़ज़ा बढ़िया मीठा, और दूसरा करेले का जूस रखा हुआ है। अब तुम क्या पियोगे दोनों में से? अपने आप हाथ बढ़ जाएगा मीठे की तरफ। अब तुम उसको लेना ही नहीं चाहोगे, कोई भले दे भी तुम ले ही नहीं सकते। कोई दे भी दे ना, तुम्हें रख भी दे तुम्हारे सामने, चलो चार गालियां रख दी मेरे सामने, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, ठीक है उसने रख दी, उसके पास जो था दे दिया उसने। अब मैंने क्या लेना है, वो तो मेरे हाथ में है ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं दे सकता है मुझे। तो वो अपने आनंद में रहेगा, निज आनंद में रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई दुनिया उसको क्या बोल रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसको फर्क पड़ रहा है, फिर इसका मतलब थोड़ा सा फर्क रह गया, अभी फर्क है। चलो, साहिब लखाव और दिखाए में क्या फर्क होता है? एक लखाए एक छुड़ाए। देखो, लखाव का मतलब होता है पहचान, पहचान करना, लखाना पहचान करना, और दिखाए का मतलब होता है देखना। लखाए में विवेक की जरूरत पड़ती है, पहचान कराने में विवेक चाहिए, और दिखाए में आंखों की जरूरत होती है। जैसे किसी ने चांदी दिखा दी आपको, तो चांदी देख के आपको बोल दिया कि सोना भी ऐसा ही होता है, पीतल दिखा दिया आपको, पीली, तो पीला पीतल दिखा के आपको कह दिया कि सोना भी ऐसा होता है, तो आपने ये देख लिया है। अब आपको पीतल और सोना दोनों एक साथ दिखने लग जाएगा, पीतल भी पीला, सोना भी पीला। पीतल की चूड़ियां बढ़िया पॉलिश करके पहचान नहीं पाते कि सोने की हैं, तो वो हो गया दिखाना। अब लखाना मतलब पहचान कराना कि पीतल और सोना पीला होते हुए भी अलग कैसे है, ये समझाना। एक छुड़ाए यानी पीतल छुड़ाए परखने के बाद, और एक लखाए सोना लखाए, सोने की पहचान कराए, तब प्राणी निज घर को जाए, तब प्राणी अपने निज घर को जाएगा। अब नहीं रुक सकता, क्योंकि उसको पता लग गया मेरा निज घर कौन सा है और मेरा नकली घर कौन सा है। नकली घर में परमात्मा ढूंढता था, इसलिए बंधन में था। अब असली घर का पता लग गया, अब दिन बंद हो जाएगा। तो नकली घर क्या है? ये काया ही नकली घर है, जिस नकली घर में तुम रह रहे हो। किसी को 10 साल के लिए, किसी को 20 साल के लिए, किसी को 50 साल के लिए, ये नकली घर यानी किराए का मकान मिला है।
अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो वो आपका घर नहीं है। किराए पे रहते हैं अगर किसी शहर में, वो आपके लिए नकली घर है, पराया घर है। और असली घर क्या है? अपना घर, जहां से आपको कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए बोला है सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए। केवल 2 अक्षर का भेद बताना है, नकली को हटा देना है, असली को लखा देना है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब वो जाएगा निज घर को, नहीं तो नहीं जाएगा, भूल जाओ। दिनेश चंद्र गुरुजी, वाणियों का अर्थ अभी समझ आने लगा है, पहले तो भरमा रखा था गुरुआ लोगों ने। बिल्कुल सही बात है, बहुत भरमाया हुआ था। बोलते क्या थे, करते क्या थे, समझ से परे थी बातें। लेकिन मालिक की दया है। जुबैर अहमद, गुरुजी मुझ पर आपकी बहुत दया हुई है, जीने की राह और मरने की कला मिल गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही हमारे इंसानी जन्म का लक्ष्य है। आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हिंदू इस दुनिया में आते हैं, वैसे ही मुसलमान इस दुनिया में आते हैं, वैसे ही सिख, वैसे ही ईसाई आते हैं। अपने अपने परमात्मा को, अपने अपने अल्लाह को एक बार बोल के देखो सारे, पूरी कौम, कि या अल्लाह हमें ऐसी अलग तरीके से पैदा करो ताकि हम कह सकें कि हम अलग अलग पैदा हुए हैं, हम मुसलमान हैं। कबीर साहब ने तो सुन्नत के ऊपर भी बोला है कि भाई पैदा होने के बाद करवाते हो खतना, खतने के ऊपर गर्भ से ही क्यों नहीं आ जाते हो खतना करवा के? तब समझ में आए कि तुम मुसलमान पैदा हुए। अरे तुम हिंदू पैदा हो रहे हो, उसके बाद मुसलमान बन रहे हो, यानी अल्लाह तुम्हें हिंदू ही पैदा कर रहा है, मुसलमान तो तुम बाहर आके बन रहे हो। लेकिन नहीं समझ में आता है, क्योंकि धर्मों में जो लोग बैठे हुए हैं लड़ाने वाले, ये कभी नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं, कभी भी नहीं चाहेंगे ये, क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब राजनीति है। राजनीति कहीं भी खेली जाए हमेशा गलत अंजाम देती है। राजनीति को केवल राजनीति तक ही सीमित रखना चाहिए, इसको धर्मों में, इसको आश्रमों में, रिश्तों में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो उल्टा ही होता है काम। अगर हमें सपने भी ना आए तो हम कहाँ रहते हैं? देखो, सपना तो एक अवस्था है, जैसे आपकी जागृत अवस्था है ऐसी स्वप्न अवस्था है। कई लोगों को सपने नहीं आते तो वो और डीप चले जाते हैं, वो सुषुप्ति में चले जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था में आप हृदय चक्र में आ जाते हो, हृदय में रहते हो। ये जितने भी लोग हृदय पे ध्यान लगाते हैं और कहते हैं हृदय में परमात्मा वास करता है, ये सब सुषुप्ति को ही सर्वे सर्वा मान के बैठे हैं। इनके ऊपर भी सत्संग करेंगे, आपको बताएंगे भारत में कौन कौन से पंथ हैं जो सुषुप्ति अवस्था को परम अवस्था मान बैठे हैं। उनके भी भ्रम तोड़े जाएंगे, चिंता ना करें, क्योंकि एक ही सेशन में इतना कुछ नहीं बताया जा सकता। ये तो चलो नॉर्मल छोटे मोटे सवाल हैं, जो आपकी शंकाएं हैं, इसको ख़त्म करने के लिए लाइव आता हूं मैं। लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर सत्संग बनेंगे, 5 अवस्थाओं के ऊपर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत। इन 5 से परमात्मा नहीं मिलता, ये सब देहिक अवस्थाएं हैं। और जो परमात्मा मिलता है वो विदेही अवस्था है। जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भव भटका खावे। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लग पावे मिटे संदेहा। ये संदेह तब खत्म होते हैं। एक कहो तो है नहीं, 2 कहूं तो गाली, इस साखी का क्या मतलब है? इसका मैंने मतलब बहुत बार बताया सत्संग में, आप
सत्संग सुनो। जब सत्संग सुनोगे तो हर चीज समझ में आने लग जाएगी। इसका भाव ऐसा है कि जो जैसा है उसको वैसा ही कहना चाहिए। जीव और पीव के ऊपर ये साखी बनी है। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। इसी को बोला गया एक कहूं तो है नहीं, यानी जीव ही पीव हो जाएगा। लेकिन अभी कोई कहे कि जीव और पीव एक है तो नहीं है। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी। जब वो एक हो जाएगा तो दो नहीं रहेंगे। लेकिन कोई कहे कि दो हैं तो वो गाली के समान है। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गाली, जैसा है तैसा कहूं कहे कबीर विचारी। ये अवस्था की बात है कि जो जैसा है उसी अवस्था में उसका बखान करना चाहिए। जैसे गंगा नदी और समुंदर दो हैं। कोई कहे गंगा नदी ही समुंदर है तो नहीं है। लेकिन जब गंगा नदी समुद्र में गिर जाती है तो वो समुंदर ही हो जाती है। सूरत समाए शब्द में, वाको का खाए। जब सूरत समा गई शब्द में, वो शब्द ही हो गई। हम हैं शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सने ही। हम देह सने ही नहीं है। लेकिन इन कबीर पंथियों ने, कबीर नहीं कबाड़ पंथियों ने, कबीर साहब को देही बना के उनके मंदिर बना दिए। लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करवा दिया जनता का। अरे पहले क्या कम मंदिर मस्जिद बने हुए थे जो तुमने कबीर साहब के नाम पे भी बना डाले मंदिर। जो सारी उम्र मंदिरों का खंडन करता रहा, तुमने उसके नाम के मंदिर बना दिए। उनकी पत्थर की मूर्तियां पुजवा रहे हो, मत्थे टिकवा रहे हो। शर्म करो। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। जो ये दोहे बोल के गए, उन्हीं की पत्थर की मूर्तियां तुम पुजवा रहे हो और बने हुए हो तुम आचार्य। मतलब हद होती है। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, ताचड़ मुल्ला भांग दे बहरा हुआ खुदाए। कंकड़ पत्थर जोड़ने को मना किया उन्होंने, और तुमने चंदे की पर्चियां कटवा कटवा के लाख लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख की ठग लिया जीवों को। यही पैसा तुम हॉस्पिटलों में या अच्छी शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटीज में लगाते तो कितनी तरक्की हो जाती। क्या मिल गया मंदिर बना के? पर नहीं समझ में आएगा। क्यों? मंदिर बना है तो गल्ला भी लगेगा, गल्ला लगा है तो चंदा भी चढ़ेगा। और आती माया किसको बुरी लगती है? आती माया किसी को बुरी नहीं लगती। माया ममता मोहिनी जिन बिन दंता जग खाया। आती माया किसी को बुरी नहीं लगती, लेकिन यही खा जाती है, यही खा जाती है सबको। इसलिए भाई अकल करो और भक्ति करो सतनाम की। जय सतनाम, जय जय सतनाम, जय गुरुबंदी छोड़ कबीर। सतनाम की जय करो, सतनाम जपो नहीं कि सतनाम सतनाम जप रहे हो। गुरुजी उज्जैन बड़नगर कब आ रहे हो? एमपी का चक्कर लगने वाला है नवंबर में, नवंबर के लास्ट बिल्कुल, या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। उज्जैन, इंदौर, भोपाल, इटारसी, जबलपुर, सतना, ये एमपी में आएंगे। मोहित पाल, गुरुदेव आपके सत्संग की बाड़ मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। नहीं टूटेगी भाई, नहीं टूटेगी, चिंता मत करो। ये तो युग पलट के रहेगा। साहिब जी, पूजा बाई, साहिब जी पहले तो अकेले में डर लगता था और अब अकेले में आनंद मिलता है। क्या बात है। रहे एकांत एक मन वसिया, आशा माह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे नानक ताकर दासु। अकेले में जो आनंद है वो और कहीं नहीं, क्योंकि अकेले में फिर आप अकेले नहीं रहते हो।
फिर कोई होता है जो आपके साथ। साहिब बंदगी सतनाम, परमात्मा ज्ञान रूप शब्द गुरु जी सतनाम, सुधीर राही प्रणाम है जी, प्रणाम है। गंगा मैया की जय, रोहित अरोड़ा जय हो, सबकी जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। हरियाणा में कब आओगे? हरियाणा में तो अभी आया था मैं, लेकिन दोबारा आएंगे दिसंबर में। दिसंबर में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दिसंबर इसी में जाएगा। साहिब जी, शरीर में आत्मा का निवास कहाँ होता है? ये जब दीक्षा होती है तब समझाया जाता है। जीव का निवास कहाँ है, आत्मा का निवास कहाँ है, परमात्मा का निवास कहाँ है, ये सब समझाया जाता है। मृत्युंजय मंडल, सारा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा, अब डंका बज चुका है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर कार्य धीरे धीरे होता है। एक बार सूरज ढलता है तो उसको आने में भी दोबारा कम से कम 10 घंटे लग जाते हैं, समय तो वो भी लेता है। तो यहाँ तो पूरे विश्व को एक झंडे के नीचे लाना है, समय तो लगेगा, लेकिन ये कार्य सिद्ध होके रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कार्य ना हो, क्योंकि ये संतों की वाणी में जिक्र आता है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है। दिमाग से निकाल दो कि ऐसा नहीं होगा। जो ऐसा सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अभी उसकी बुद्धि छोटी है, अभी वो कुएं के मेंढक से ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी वो केवल इतना ही सोच और समझ सकता है जितनी उसकी क्षमता है। लेकिन जब संतों की वाणियों को अपने जीवन में उतारता है, तब उसको समझ में आता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, कुएं से बाहर पूरा समुंदर है। ये तब समझ में आता है। और कोई सवाल है आप लोग का, पूछ सकते हैं। चौधरी देवीलाल, गुरुजी रोजाना ही लाइव आओ, थोड़ी देर क्लास लगा दिया करो। थोड़ी थोड़ी क्यों, पूरी क्लास लगाने आया हूँ, चिंता मत करो आप। और ऐसी ही क्लास लगाने आया हूँ, उसके बाद किसी और क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास ही लगाने आया हूँ। 2010 से क्लास ही लगा रहा हूँ सबकी। वो बात अलग है कि इस बार थोड़ी जोरदार क्लास लग गई है 2018 के बाद। चलो, ऋषि मालिक, 2020 के बाद से ही परमात्मा का काम शुरू हो गया है। बिल्कुल हो गया है, 2020 में ही नाम दीक्षा मैंने देनी शुरू की है, और बहुत ही बढ़िया रिस्पांस है। बंदी छोड़ की दया है। जैसे आप दिवाली के दिए जलाते हैं, एक ही दिया से 50 दिए जला देते हैं, 100 दिए जला देते हैं, ऐसे ही अभी आपको नहीं समझ में आओगा, लेकिन हमें पता लगता है कि क्या हो रहा है। एक एक आदमी एक एक गांव को संभालेगा, ऐसी दया होगी। एक एक आदमी एक एक गांव को संभालेगा, पूरा पूरा गांव उस एक आदमी के आगे नतमस्तक हो जाएगा, और वो एक आदमी हमारा शिष्य होगा। ऐसा समय आएगा, देखते जाओ क्या होगा। अभी तो खिलाफत चल रही है ना, नितिन ने ऐसा बोल दिया, नितिन ने वैसा बोल दिया। जब नितिन दास क्लियर कर देगा हर चीज, तो जगह नहीं मिलेगी। इसलिए इंतजार करो, सब कुछ होगा। लेकिन जो परीक्षा का समय है 2023, वो भी जरूरी है। उससे पता लगता है कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो विवेकी हैं, क्योंकि ये पंथ विवेकी लोगों का है। यहाँ पे भेड़ बकने वाली भीड़ नहीं चाहिए, भूल जाओ। और अगर कोई भीड़ बढ़ाने आ रहा है बिना विवेक के, तो ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि उसको निकलते भी देर नहीं लगेगी।
जैसे बाकी पंथों में भीड़ों भीड़ हुई पड़ी है, हमारे पंथ में भीड़ नहीं चाहिए हमें। हमारे पंथ में ऐसे बंदे चाहिए जो 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ने वाला, तलवार से नहीं, ज्ञान आधार से, अनुभव के आधार से, वो एक ही 1.25 लाख पे भारी हो, ऐसा बंदा चाहिए हमें। तो परमात्मा की दया है, ऐसे बहुत से आ चुके हैं, और अब आगे से आगे देखो क्या होता है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी विरोधी पार्टियां सो क्यों गई हैं? कोई मैसेज ही नहीं आता आजकल। कहाँ चले गए भाई आप लोग? इतने अच्छे काम पे लगे हुए थे, किसने सद्बुद्धि दे दी आप लोग को कि ये सब मत करो? लेकिन फिर भी धन्यवाद करूंगा कि जितना काम आप कर चुके हो उतना काफ़ी है। उसके बाद का काम हमारे भगत कर लेंगे, टेंशन मत लो। राजकुमार झा 9211, क्या बात है। यही सीक्रेट्स होते हैं, गुप्त भेद होते हैं, जिनको प्राप्त करके जीव निकलता है। इसीलिए कबीर साहब के पंथ को भेदी पंथ बोला गया है, कबीर साहब को भेदी गुरु बोला गया है। जपी तपी सन्यासी नहीं कि 5 नाम जपवा दिए, 7 नाम जपवा, अरे कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति न होए, और गुप्त नाम सत्पुरुष का बूझे बिरला कोई। संत बचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, बिल्कुल सही। ये मैंने एक वीडियो में बताया था, वैसे वीडियो में तो नहीं बताया, मैंने सत्संग में बताया था कि संत वचन आखिर होता क्या है। इसका भी खुलासा करेंगे। जो लोग अपने आप को संत कहते हैं उन लोगों के लिए ये वाणी है कि संत वचन पलटे नहीं। जो संत बोल देता है वो वचन पलटता नहीं है। तो सभी संत आ जाओ मैदान में, हेड और टेल का सिक्का उछालते हैं। 10 में से 9 बार भी अगर तुम्हारा सिक्का लग गया जो तुमने बोला, तब भी मान लेंगे चलो संत वचन नहीं पलटा। अगर कोई मैदान में आ सकता है तो आ जाए, सिक्का उछालेंगे। 10 में से अगर 9 बार भी उसका कहा आ गया, 10 में से 10 बोलेंगे तो कोई आएगा भी नहीं क्योंकि सबको पता है वो कितने पानी में है। लेकिन फिर भी 10% ऑफर दे देते हैं। 10 में से 9 बार तुम बोलना, सिक्का उछालेंगे, और तुम्हारा बोला हुआ वचन अगर आ गया तब तुम्हें संत मान लेंगे भाई। तब मान लेंगे ये दोहा तुम्हारे ऊपर ही है, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। जो तैयार हो वो कमेंट कर देना कि हाँ मैं तैयार हूँ। देख लेते हैं कितने संत हैं इस भारत देश में जिनका कहा पलट नहीं सकता। वाणियों का अर्थ का अनर्थ कर दिया है। वाणियां क्या भेद बता रही हैं, क्या संकेत दे रही हैं, क्या भाव है वाणियों के, कुछ लेना देना नहीं है। बस मनमुखी ज्ञान, मनमुखी ज्ञान, मनमुखी अर्थ। बहुत हो लिया भाई, अब सत्य चलेगा। मोहित पाल साहिब, तन मन वचन से निर्मल कैसे हों? बिना नाम के कोई निर्मल नहीं हो सकता। जब तक नाम का साबुन नहीं लगेगा, जब तक निर्मल नहीं हो सकते। भूल जाओ। साहिब काल ने परमाणु बम के मुहाने पे, साहिब काल ने परमाणु बम के मुहाने पे ले आया है संसार को। ऐसा ना हो कि परमाणु युद्ध हो जाए, इसको रोकना है। इसकी चिंता मत करो, ये सब पहले से निश्चित है, क्या होना है क्या नहीं होना है। हमें अपनी चिंता करनी है। तुझे बिरानी क्या पड़ी, तो अपनी आप नबेड़। साहिब कहते हैं अपना देखो, और मुँह क्या रोई है जो आपा थिर न रहा है। दूसरों के मरने पे क्या शोक मना रहे हो, अपना देखो, तुम्हारी भी आने वाली है, अपना इंतजाम करो।
नीरज कुमार, एक बार फिर से मैसेज लिखो, आप पूरा पढ़ के देखो, आपने कुछ गड़बड़ किया है इसमें, मैसेज में लिखा हुआ है थोड़ा सा गलत है। हाँ ठीक है। साहिब जी, अगर कोई गुरु हो लेकिन उसके काम, क्रोध, मोह, लोभ, हंकार खत्म नहीं हुए, तो क्या उसे गुरु पद का हकदार है? क्या वो गुरु पद का हकदार है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पहले समझ लो गुरुपद होता क्या है। गुरुपद भाई कोई आम चीज नहीं होती है कि कोई भी उठा और गुरु बन गया। सत्संगों में समझा समझा के थक गया मैं। आप सत्संग सुनो, इस टॉपिक के ऊपर बोलना तो बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा ये। मैंने सत्संग किए हुए हैं इसके ऊपर, आप ध्यान से सुनो। नीता प्रजापत, साहिब आप ओशो के ज्ञान पर प्रकाश डालिए। प्रकाश तो डाल रखा है मैंने। ओशो के कितने भगत हैं जो हमारे पास नाम दीक्षा आ चुके हैं लेने। उनका ज्ञान जो है बड़ा लॉजिकल ज्ञान है, ठीक है, लेकिन वो विपासना से हटके नहीं है, वो विपासना में ही है। विपासना ही मूल साधना है इनके पंथ में। और क्या होती है विपासना, मैंने सत्संगों में समझा रखा है। देखो अलग अलग प्रकार की साधनाएं होती हैं, बहुत सारी साधनाएं हैं, लेकिन जो आत्म साधना है वो बिल्कुल अलग है। उसको समझने के लिए आपको पहले हमारे सत्संग समझने पड़ेंगे। ये प्राण योग, हठ योग, ये कुंडलिनी योग, ये सब बंधन है आपको उलझाने के लिए। सुलझना है तो केवल एक आत्मा ही है जिसके ज्ञान से आपका कल्याण हो सकता है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, भूल जाओ बाकी सब। चलो अब 1 घंटा 8 मिनट हो गया है, 9 मिनट। अब कल देखते हैं। अब आप लोग आराम करें। और कोई सवाल अगर आपका हो जो रह गया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9256111007, 9256111007। चलो ठीक है, अब इसी के साथ वाणी को यहीं समाप्त करते हैं। साहिब बंदगी सतना, जय सतना।